हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में। हमने आपको सेंसरी ऑर्गन के बारे में बताया था कि फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन आई एंड सेकेंड सेंसरी ऑर्गन ईयर के बारे में सारी डिटेल्स को हमने क्लियर कर दिया था। हमारा थर्ड सेंसरी ऑर्गन है नोज, जो हमारा कल से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है। थर्ड सेंसरी ऑर्गन नोज, तीसरा संवेदी अंग नोज। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाने जा रहे हैं। कल इस पॉइंट नोज में 2-3 टॉपिक्स हो गए थे, जैसे स्ट्रक्चर्स एंड इसकी सारी डिटेल्स और भी कल क्लियर हुई थी। आज आते ही आपको बताते हैं कि नोज का टेस्ट कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, नोज का प्रोटेक्शन कैसे होता है, कंपोनेंट्स क्या है नाजल सिस्टम के, किसी भी नाजल सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। आइए अब हम डिटेल से जानते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, सेंसरी ऑर्गन नोज। सबसे पहले नोज के बारे में आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि नोज जो है स्मेलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारा इम्पोर्टेंट अंग है ह्यूमन बॉडी का या किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी एनिमल का नोज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर में, जो स्मेलिंग का कार्य करता है यानी ऑल्फैक्शन का कार्य करता है। आइए जानते हैं और भी डिटेल्स इसकी क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, टेस्ट कंट्रीब्यूशन। आप टेस्ट नाम से सोच रहे होंगे कि टेस्ट तो सिर्फ टंग के द्वारा होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नोज से भी आप कैसे टेस्ट को कंट्रीब्यूशन करते हैं, टेस्ट को कैसे डिवाइड करते हैं, आइए जानते हैं इसमें टेस्ट कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत। टेस्ट कंट्रीब्यूशन, द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल का जो सेंस होता है, जो स्मेल का ब्रेन में सेंस होता है, इज हैवीली इन्वॉल्व, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, पूरी तरह से सम्मिलित होता है इन टेस्टिंग फूड, फूड को टेस्ट करने में बाय स्मेलिंग। कैसे? स्मेलिंग के द्वारा, ऑल्फैक्शन के द्वारा। तो टेस्ट कंट्रीब्यूशन, द सेंस ऑफ स्मेल इज हैवीली इन्वॉल्व। जो टेस्ट ऑफ स्मेल होता है, स्मेल का जो सेंस होता है, वो जो हमारे ऑल्फैक्शन से गवर्न होता है, हमारे ब्रेन से गवर्न होता है, नोज के द्वारा बाय ऑल्फैक्शन, बाय सेंस, वो जो है वो हैवीली इन्वॉल्व होता है, पूरी तरह से सम्मिलित होता है इन टेस्टिंग फूड, फूड के टेस्टिंग में, फूड के टेस्ट क्लियर करने में बाय स्मेलिंग, स्मेलिंग के द्वारा। तभी आप किसी भी भोजन को, अगर उसका स्मेल खट्टा है, मीठा है या फिर तीखा है, तो आप स्मेलिंग के द्वारा ही टेस्ट करने से पहले ही बता देते हो कि इसका टेस्ट खट्टा है, क्योंकि उसका स्मेल खट्टे सेंस को ब्रेन से गवर्न करा देता है। इसलिए खट्टे का सेंस हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि उसका स्मेल जो है वो खट्टा है। तो इस प्रकार से हमारा टेस्ट कंट्रीब्यूशन नोज के द्वारा गवर्न होता है। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, नोज कैसे, नोज का प्रोटेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंतर्गत। हमारे फेस पर जो नोज होता है उसका प्रोटेक्शन कैसे होता है। प्रोटेक्शन, द नोज फिल्टर्स आउट हार्मफुल पैथोजेंस। नोज जो होता है वो फिल्टर कर देता है जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक पैथोजेंस होते हैं, परजीवी होते हैं, उन्हें हमारी नाक जो है, उन्हें हमारी नोज जो है फिल्टर कर देती है। कैसे फिल्टर करती है? जो हमारे हेयर्स होते हैं, नोज में जो हमारे नेचुरल हेयर्स होते हैं, वो उन्हें फिल्टर करके बाहर कर देते हैं, इरेज कर देते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया एंड हार्मफुल पैथोजेंस को, एंड इंक्लूड रिफ्लेक्सेस, और वो रिफ्लेक्स करते हैं लाइक स्नीजिंग। कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? छींकने के द्वारा रिफ्लेक्ट करते हैं। मीन्स जैसे कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जीवाणु आया, तो जब भी आप छींकते हैं, जब भी आप स्नीजिंग करते हैं, तो उसके माध्यम से वो बैक्टीरिया बाहर हो जाता है टू एक्सपेल फॉरेन सब्सटेंसेस। उसी प्रकार से वो फॉरेन सब्सटेंसेस को यानी बाहरी पदार्थों को एक्सपेल कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। एंड नॉर्मल जो है श्वास को वो लेते हैं O2 के रूप में। आइए देखते हैं प्रोटेक्शन, द नोज फिल्टर्स आउट हार्मफुल पैथोजेंस। इस प्रकार से हमारा नोज फिल्टर करता है हार्मफुल पैथोजेंस को, एंड इंक्लूड्स रिफ्लेक्सिंग, और रिफ्लेक्स करता है लाइक स्नीजिंग, स्नीजिंग के द्वारा, छींकने के द्वारा, तो एक्सपेल फॉरेन सब्सटेंसेस, फॉरेन सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के द्वारा, स्नीजिंग के द्वारा, ये सब क्रियाएं करने के द्वारा हमारा नोज अपना प्रोटेक्शन करता है। बॉडी में इस प्रकार से प्रोटेक्शन का सिस्टम नोज के द्वारा फिट है। आइए देखते हैं नोज के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं
नासल सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ नासल सिस्टम, हमारी नासिका सिस्टम के कौन कौन से घटक होते हैं, आइए हम जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स, सेकेंड पॉइंट है नासल कैविटी एंड थर्ड पॉइंट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन न्यूरॉन्स। थर्ड पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, देखिएगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन न्यूरॉन्स। तो आइए जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नासल सिस्टम के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट नॉस्ट्रल्स के बारे में। नॉस्ट्रल्स क्या होती है? द टू ओपनिंग्स फॉर एयर इनटेक। हमारे नाक में आप देखे हैं कि दोनों ओपनिंग्स जो होती है, दोनों जो छिद्र होते हैं, उन्हीं को हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में नॉस्ट्रल जो है डेवलप्ड होता है, बट अगर आप देखेंगे पैरोट्स इत्यादि में नॉस्ट्रल्स, पशुओं में देखेंगे तो नॉस्ट्रल्स बहुत अच्छे से हाईली डेवलप्ड होते हैं, उनमें नॉस्ट्रल ज्यादा काम आते हैं। उसमें पक्षियों में नॉस्ट्रल जो होते हैं वो सिर्फ एक छिद्र के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें ही विशेष रूप से नॉस्ट्रल कहते हैं। और हम लोगों में टू ओपनिंग्स पाई जाती है नॉस्ट्रल के रूप में। तो नॉस्ट्रल्स, द टू ओपनिंग्स फॉर एयर इनटेक, जो नॉस्ट्रल होता है, ये दो ओपनिंग हमारे पास पाई जाती है हमारे नोज के अंदर। टू ओपनिंग होती है, किस लिए होती है? एयर इनटेक करने के लिए। एयर मीन्स वायु को इनटेक करने के लिए और बाहर निकालने के लिए, ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। तो नॉस्ट्रल्स जो होती है, नोज के अंतर्गत नॉस्ट्रल्स जो होती है वो टू ओपनिंग्स होती है, तो छिद्र होते हैं एयर इनटेक करने के लिए। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, नासल कैविटी। नासल कैविटी यानी नासिका गुहा। नासल कैविटी द इंटरनल स्पेस, जो हमारे नाक के अंदर, जो हमारे नोज के अंदर इंटरनल स्पेस होता है, आंतरिक जो जगह होता है, दैट लीड्स टू थॉट, जो नाक को थॉट की तरफ ले जाता है, मतलब गले की ओर पहुंचाता है, थॉट की तरफ पहुंचाता है, उसे नॉसल कैविटी के अंतर्गत वो इंटरनल स्पेस होता है, वो मतलब आगे थॉट की तरफ पहुंचाता है। ये नासल कैविटी भी हमारे स्मेलिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नासल कैविटी द इंटरनल स्पेस, ये इंटरनल स्पेस होता है, नासल कैविटी का आंतरिक हिस्सा होता है, जो ये आंतरिक हिस्सा इसको थॉट से मिलाता है। थर्ड पॉइंट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन न्यूरॉन्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन से गवर्न होते हैं, और ये ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें ऑल्फैक्शन या हमें स्मेलिंग का पावर देते हैं। हमारे नॉक में ऑल्फैक्शन के द्वारा ये रिसेप्शन आ पाते हैं, इन्हीं को कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन न्यूरॉन्स। आइए जानते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन न्यूरॉन्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, विशेषीकृत कोशिकाएं होती हैं जो विशेष रूप से ऑल्फैक्शन के लिए बनी होती हैं, स्मेलिंग के लिए बनी होती हैं। दैट सेंड सिग्नल्स, जो कि सिग्नल्स को भेजती हैं। कौन? ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन जो न्यूरॉन होती है, सिग्नल्स को भेजती हैं अलोंग द ऑल्फैक्टरी नर्व। वो ऑल्फैक्टरी नर्व के पास, मीन्स जहां से ब्रेन की गवर्न होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, उसके पास ये सिग्नल्स को भेजती हैं टू द ब्रेन। ब्रेन में ऑल्फैक्टरी नर्व के पास भेजती है, इसलिए भेजती है फॉर स्मेल इंटरप्रिटेशन, ताकि स्मेल का इंटरप्रिटेशन हो सके, ताकि स्मेल का क्लियरिंग हो सके। इसके लिए ब्रेन से ये गवर्न होता है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन को सिग्नल्स जाता है, फिर वहां से सिग्नल्स होकर वापस आता है, तो नाक में हमारे स्मेलिंग का क्लियर हो पाता है कि ये बिटर टेस्ट है या मीठा टेस्ट है या खट्टा टेस्ट है या तीता टेस्ट है। किसी भी टेस्ट का स्मेल सबसे पहले नाक से ही हो पाता है। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन न्यूरॉन्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं दैट सेंड सिग्नल्स अलोंग द ऑल्फैक्टरी नर्व, जो सेंड करते हैं सिग्नल्स को ऑल्फैक्टरी नर्व के पास टू द ब्रेन को फॉर स्मेलिंग इंटरप्रिटेशन, स्मेलिंग इंटरप्रिटेशन के लिए, स्मेल के क्लियरिंग के लिए। तो इसी प्रकार से सेंसरी ऑर्गन नोड हमारा कार्य करता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अभी आगे और भी डिटेल्स बाकी है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।